के आरक्षण विरोधी के संगठनों के बड़े बड़े नेता आप लोग मौजूद हैं। क्या कुछ दर्द है आप लोगों को जो भारतीय संसद से चाहते हैं? देखिए, आरक्षण जो है उसकी व्यवस्था उस समय की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को देखते हुए लोकसभा एवं विधानसभाओं के सीटों के लिए तो 10 वर्ष की समय सीमा निर्धारित करते हुए निर्धारित किया गया था, किंतु नौकरियों में और शिक्षा संस्थानों में जो आरक्षण दिया गया था, चाहे जिस वजह से भी उसमें समय सीमा निर्धारित नहीं थी, लेकिन लोकसभा एवं विधानसभा के समय सीमा को देखते हुए उसको यह माना जाना चाहिए था कि यह 10 वर्ष के लिए ही था। आज स्वतंत्रता के बाद हमने अभी 2-3 दिन पहले ही जो है 76वीं वर्षगांठ मनाया है, और इतने समय में 10 वर्ष का जो काम था वो बहुत पहले ही पूरा हो चुका है। और उस वर्ग के, जिन वर्गों के लिए जो उस समय सामाजिक एवं आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए थे, उनके लिए जो आरक्षण था वो अपना उद्देश्य पूरा कर चुका है। वर्तमान में ये जो आरक्षण है वह उस वर्ग के उन लोगों के बीच तक सीमित रह गया है जो आर्थिक एवं सामाजिक रूप से बहुत अधिक संपन्न हो चुके हैं। कहते हैं कि हिंदुस्तान में करीब 70 से 80% की गरीबी है। दलित समाज के लोगों का उत्थान नहीं हो पाया है। बारंबार भारतीय संसद ये कहती है कि दलितों के उत्थान के लिए कहीं न कहीं कुछ योजनाओं का आना आवश्यक है, लेकिन आप एक सवर्ण हैं, आपने देश के लिए बहुत बड़ी बलिदान दिए और आज आप अपने ही देश के दलितों को नहीं चाहते हैं और लगातार आप लोग आए दिन जंतर मंतर पे आते रहते हैं। आपका सवाल बढ़िया है। मैं आप सभी चैनल के सभी सम्मानित चैनल के दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। हम दलित विरोधी नहीं हैं, हम संविधान के उस अनुच्छेद के विरोधी हैं जिस अनुच्छेद में लिंग, धर्म और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए दिया गया आरक्षण था, उसको जातिगत आधार पर बांट दिया गया। और यह जातिगत आधार पर बांटने के कारण इस पूरे देश में जातियों ने जो जगह बनाई है वह कहीं न कहीं से खतरनाक हुआ है। देश गृह युद्ध की तरफ जा रहा है। आसपास के लोग, हम शिक्षा पे ले लें या चिकित्सा पे ले लें या न्याय व्यवस्था पे ले लें, कहीं से भी आरक्षण का रहना उचित नहीं है। हम आरक्षण की जगह आरक्षण मुक्त भारत मांगते हैं, संरक्षण युक्त भारत मांगते हैं। हमें कोई एतराज़ नहीं है किसी भी गरीब या दलित का। मैं विरोधी नहीं हूँ, मैं विरोधी हूँ उस संविधान का, उस संवैधानिक भ्रष्टाचारियों का जो संसद में बैठ कर के भ्रष्टाचार की परिभाषा खुद सुनाते हैं, लेकिन खुद में संवैधानिक भ्रष्टाचार करते हैं। इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगाया जाना चाहिए। आप आरक्षण का विरोध कर रहे हैं और कह रहे गरीबों के विरोधी नहीं है, गरीबों को ही तो समाज की संरचना किया है, देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़े हैं, और आज आप दलितों के खिलाफ आ रहे हैं कि जो कि गरीब तबके के लोग नौकरी लगे। आपसे ये उम्मीद तो नहीं थी और आप यूएनए तक पहुंच गए। क्या दर्द है, क्यों परेशान है आरक्षण? देखिए, यूएनओ में 150 देशों ने एक मेमोरेंडम साइन करके दिया है कि हम अपने देश के नागरिकों के साथ जिनने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया, उन्होंने मेमोरेंडम साइन करके वहाँ जमा किया यूएनओ में कि हम अपने देश के नागरिकों के साथ जाति, भाषा, धर्म, लिंग, क्षेत्र के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन हमारे भारत में आरक्षण के नाम पर, SC/ST एक्ट के नाम पर जाति, भाषा, धर्म, लिंग, क्षेत्र के साथ साथ बराबर भेदभाव किया जाता है। एक तरफ आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, एक तरफ कहते हैं कि जाति धर्म के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते, और दूसरी तरफ हर व्यवस्था आप जाति के नाम पर करते हैं। ये जो पाखंड है, इसका हम पर्दाफाश करना चाहते हैं कि इनका उद्देश्य गरीब कल्याण नहीं है, वंचित तत्वों को न्याय दिलाना नहीं है। इनका उद्देश्य अमीरों को अनंत काल तक गरीबों का हक लुटाते रहने का है। इसका हम विरोध करते हैं। ठीक है, आइए सर। देश का युवा नौकरी मांग रहा है और मोदी जी भी अपने आप को युवा ही समझते हैं, तो
क्या है आपको परेशानी है कि एक युवा के लिए हिंदुस्तान में रहना कहीं पाप है क्या? आपको आरक्षण देखिए से जो बांधा गया है, क्या कहना? सबसे पहले जो आपकी पीसी में सबसे प्रमुख सवाल उभर के जो आया है वो ये है कि आप क्या दलितों के विरोधी हैं? हरगिज नहीं। पहली बात तो दलित की इस देश में कोई परिभाषा ही तय नहीं हुई। अभी आपने प्रश्न किया कि वो तो गरीबों को ही मिलता है। जी नहीं, गरीब को आरक्षण नहीं मिलता है, जाति देखकर आरक्षण मिलता है। मंडल कमीशन में भी ये नहीं कहा गया था कि आप दलितों को पिछड़ों को जो है आरक्षण दीजिए, पर पिछड़ों को आरक्षण देने की बात हुई थी ना कि जाति चिन्हित करने की बात हुई थी। ये बार बार भ्रमित कर करके हमारे देश के जो तुष्टीकरण की जो रणनीति या राजनीति कहें उसके तहत एक वर्ग ऐसे वर्ग को दबाया जा रहा है जिसे आज मैं अगर कहूँ कि वो संवैधानिक अछूत वर्ग है। मैं अपने आप को आज संवैधानिक अछूत कहूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि संविधान के तहत हमारे साथ ऐसा भेदभाव किया जा रहा है जो अछूतों के साथ कभी नहीं हुआ होगा। आज दलित एक्ट जैसे प्रावधानों के तहत जिसमें जांच भी न हो और गिरफ्तारी हो जाए, आप उसे क्या कहेंगे? सुविधाओं के नाम पर किसी भी सरकारी सुविधा की अगर कोई भी योजना आती है उसमें सबसे पहले पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक यही वर्ग क्यों आते हैं? एक वर्ग को खास जिस वर्ग का इस देश में सबसे बड़ा योगदान है, हर तरह से योगदान है, रियासतें देने का, युद्ध लड़ने का, बलिदान देने का, उस वर्ग को आप इस तरह से वंचित कर दें जैसे इस देश में वो रहते नहीं है, वो मूल निवासी न हो, कहीं से बाहर से आए हुए लोग हों। तो ये भेदभाव आखिर कब तक और चलेगा? सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं, बार बार जंतर मंतर पे आने का यही कारण है और कोई कारण सर सरकारें 75 साल से लगातार तुष्टीकरण की नीति अपनाई। हर सरकार अपनी कुर्सी के लिए सिर्फ एक ही काम करती है, अपना तुष्टीकरण करती है, कभी धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर, कभी समाज के नाम पर। और मेरा कहना है कि पूरी पक्षपाती व्यवस्था, जो पक्षपाती व्यवस्था है, इस पक्षपाती व्यवस्था को खत्म किया जाए। इस पक्षपाती व्यवस्था में जो चीज़ें हैं वो सभी खत्म किए जाएँ। इस SC ST एक्ट ने हमारे न्याय को बिल्कुल ही खत्म कर दिया है।